Shivprit Singh Children Academy. Student, today I will teach you Hindi. आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे. जैसा कि आप जान रहे हैं, आज आपका हिंदी का टर्न है. सो एंड today's your topic is, देखेंगे यहाँ पे दो वर्ण के शब्द, जो एक्सरसाइज है दो वर्ण के शब्द से रिलेटेड है. और उसमें क्या करना है, दो वर्ण के शब्द तो नॉर्मली हम पढ़ ही रहे हैं, दो वर्ण के शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, तो आज हम दो वर्ण के शब्द का कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए जानते हैं. देखते हैं यहाँ पे चित्रों के सही नाम के आगे सही का निशान लगाइए. आप देख रहे होंगे चित्रों के सही नाम के आगे सही का निशान लगाइए. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, बोर्ड दिख रहा है, ये सही का निशान है. ध्यान देंगे इस चीज को, देखेंगे ये सही का निशान है. लेकिन बहुत बच्चे भी ऐसे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने जो सही का निशान सही से नहीं लगा सकते हैं, है ना. उनको सही का निशान करो तो कोशिश तो करते बट अच्छे से नहीं. लेकिन देखिए बेटा, ये आपका सही का निशान है. ठीक है, ये आप देखेंगे ऐसे छोटा सा बी, उसके बाद ऐसे, है ना. तो ये सही का निशान लगाना है. अब आप देखेंगे चित्रों के सही नाम के आगे. अब आप सोच रहे होंगे चित्रों के सही नाम के आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड की तरफ, लुक एट हियर. ठीक है, फर्स्ट पिक्चर, ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, बोर्ड आपको दिख रहा है क्लियरली. आई होप आपको बोर्ड क्लियरली दिख रहा होगा. तो ये फर्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं. ठीक है, ये बॉक्स जो स्क्वायर में है ऐसे, चौकोर में दिख रहा है आपको पहला. तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 3 2 6, 3 3 9. यहाँ पे 9 चित्र बने हुए हैं बेटा, और 9 चित्र का नाम उन्हीं में मेंशन है. जैसे आप पहला चित्र यहाँ पे देखेंगे, ये चित्र बना है, तो ये कौन सा चित्र है, इस चित्र का नाम क्या है ना. अब आप यहाँ पे देखेंगे 2-3 शब्द लिखे हैं दो वर्ण के, तो इनमें से जो चित्र का सही नाम है उस पर आपको टिक करना है, मतलब सही का निशान लगाना है. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन थोड़ा माइंड लगाएंगे, शांति से समझेंगे तो चीजों को समझेंगे. देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. ओके, जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में एक चित्र बना है और चित्र के सामने 3 शब्द लिखे हैं दो वर्ण के. दो वर्ण के 3 शब्द लिखे हैं. अब आपको क्या करना है, चित्र भी देखा आपने, 3 शब्द भी देख लिए, तो पहले आपको क्या करना है, इस चित्र को पहचानना है और उसके नाम को जानना है. ठीक, आपने चित्र को देखा, चित्र के नाम को जान लिया. अब उस नाम को यहाँ पे हम सर्च करेंगे और उसके बाद जो इस चित्र का नाम है यहाँ पे उसके सामने सही का निशान लगा देंगे. आप क्लियर हो गया आपको? तो चलिए फिर एक्सरसाइज, आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. तो अब हम शुरुआत करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे ये चित्र बना है और चित्र पहचानना है आपको. चलिए पहचानिए आप, चित्र क्या है, ये कौन सा चित्र बना है, नल. ये क्या है, ये है नल, टैप जिससे पानी निकलता है ना, तो वो नल है. तो ये चित्र तो हम पहचान गए, ये नल है. ये किसका चित्र है, नल का चित्र. अब हमें क्या करना है, इन शब्दों में नल को ढूंढना है कि नल कहाँ पे है, नल कहाँ पे लिखा हुआ है. चलिए ढूंढेंगे. तो पहला, इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा. जो तीनों शब्द हैं, उन तीनों शब्दों को पढ़ना होगा. ठीक है, तो पहला है घ र घर. घर तो ये है नहीं, घ र घर, घर तो नहीं है ये. ओके, कोई बात नहीं. ग ल गल, और एक गल लिखा है, इट मींस ये गल भी नहीं है. क्या है, ये नल है. अगला पढ़ते हैं न ल नल. अरे वाह, ये नल है. क्या लिखा है, नल. ये वही लिखा है जो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब ये चित्र का नाम है नल. और नल कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ थर्ड में लिखा हुआ है ना. तब इसको हम ऐसा टिक कर लेंगे. ये क्या है, नल. नल हमारा सही ऑप्शन है. क्यों सही है, क्योंकि चित्र क्या है, किस चीज का चित्र बना है, नल का चित्र बना है. तो हम यहाँ से नल को ढूंढकर नल पर सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि ये नल है, ना कि ये घर है, ना कि ये
जल, जल है। क्या इस चित्र का नाम घर, घर है, या फिर इस चित्र का नाम मग, मग है? बताइए क्या है? जल है, घर है, मग है, ये क्या है? कौन सा चित्र बना है? ये है घर, घर बना है। तो घर पहला जल हो गया, दूसरा घर, तीसरा मग। इट मीन्स ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है, जो दूसरा शब्द है घर, ये सही है, ये सही है। स्टूडेंट एक चीज आप देखेंगे, मैं टिक थोड़ा ऊपर कर रही हूँ, आप बीच में भी कर सकते हैं, यहाँ साइड में भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कहीं भी ऑप्शन देख लीजिए आप ऐसे। तो ये घर सही है, आप टिक लगाइए, इसके ऊपर लगाए, यहाँ भी लगा सकते हैं टिक, यहाँ भी टिक लगा सकते हैं, यहाँ भी, ठीक है? चाहे जहाँ लगाएंगे, लेकिन हाँ शब्द के आसपास रहे ताकि पता चले कि हाँ आपने इस शब्द पे ही टिक किया है, ना कि दूसरे वाले। और ज़्यादा बेटर होगा कि सर्कल कर दें, सर्कल कर देंगे ना तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये हमने सेकंड नंबर भी कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं अगले चित्र पर। अगला चित्र पहचानने के थोड़ा टफ होगा आपके लिए, थोड़ा न्यू है, लेकिन हाँ आपके बुक में है, तो आप बुक को अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को रोज पेजेस को पलट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चित्र पहचानने में दिक्कत होगी। तो चलिए पहचानिए इसे। ये कौन सा चित्र बनाया मैंने? ये है न ग नग। ये नग है ना, रिंग में होते हैं नग और नेकलेस में होते हैं नग, है ना? तो ये क्या है? नग है। तो चलिए पढ़ते हैं। न ग नग पल पल पर पर। क्या है ये? मैंने पहले बता दिया आपको, ये है न ग नग। तो नग कहाँ पे है? नग यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, तो ये हो गया नग हमारा सही, ठीक? ना ये पल है, ना ये पर है, ये क्या है? किस चित्र, कौन सा चित्र है ये? इस चित्र का क्या नाम है? इस चित्र का नाम है न ग नग। तो ये ऑप्शन देखिए, न ग नग, ये सही हो गया। क्लियर? तो हमने ये थर्ड नंबर भी क्लियर कर दिया है। अब आगे हैं अगले पे। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। इस तरह के एक्सरसाइज करने में बहुत इंजॉय हम तो फील करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम इंजॉय करते हैं इस चीज़ों को। एक्सरसाइज इस तरह के जब होते हैं तो बहुत मज़ा आता है एक्सरसाइज को करने में, है ना? थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है तो, और क्रिटिकल तब अच्छा लगता है जब आप चीज़ों को सीख चुके होते हैं। जैसे 2 वर्ड के शब्दों को आप सीख चुके हैं, आप इजीली लिख भी सकते हैं, इजीली पढ़ भी सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि थोड़ा सा आपका गेम टाइप का हो गया ना, चलो इसमें ढूंढना है कौन सा चित्र है। तो आई होप आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय करते हुए कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अगले पे आते हैं, अगले बॉक्स पे। अगला बॉक्स है, वहाँ पे बना है आम। इसको हम और क्या कहते हैं? मैंगो। मैंगो मीन्स आम। तो ये आम है और इसके सही नाम को ढूंढना है हमें इन 3 शब्दों में। तो पहला है बड़ी ई ख ईख, दूसरा अंक अंक, और तीसरा है बड़ा आ म आम। तो इसमें से कौन सा नाम है इस चित्र का? आम है ना, तो आम यहाँ लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ई हो गया, सेकंड अंक हो गया, थर्ड हो गया आम। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया सही। तो ये हमने 4th नंबर भी कर दिया कंप्लीट। 4th नंबर बॉक्स भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं अगले पे, ठीक? अगले पे आएंगे, अगले बॉक्स पे आएंगे और सारे शब्दों को पहले पढ़ेंगे। चित्र को पहचानिए। चित्र क्या है? पहचान चुके हैं? चलिए बताइएगा, क्या ये कप है? कप कप। क्या ये टब टब है? टब टब। क्या ये टब है? क्या ये मग मग है? बताइए, क्या ये कप है या फिर टब है या फिर मग है? क्या है ये कौन सा चित्र बना हुआ है? चलिए बताइए आप मुझे फटाफट से। वेरी गुड, ये है कप। मुझे पता है कि आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कप है, ना तो टब है और ना ही ये मग है। क्लियर? तो ये हमने 5th नंबर भी कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं अगले पे, नंबर 10 पे, सॉरी ये अगले बॉक्स पे 6th नंबर पे। तो ये बना हुआ है, इस चित्र को पहचानेंगे, बताएंगे मुझे ये क्या लिखा है। 2 वर्ड से रिलेटेड है, तो ये 2 वर्ड के शब्द से रिलेटेड है। तो ये इंग्लिश में आप 10 नहीं बोलकर हिंदी में इसको बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा? 10 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। तो 10 कहाँ है? ब स बस, क स कस,
10। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है बेटा ये है सही। 10 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। 10 को हिंदी में बोलते हैं 10। क्या बोलते हैं? 10। बस 10 बस। क्लियर? 6 नंबर भी हो गया। अब आते हैं हम अगले बॉक्स पर आते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं ये प्यारा सा चित्र किस चीज का बना है। चलिए बताइए फटाफट से कौन सा चित्र है ये चित्र बना हुआ है जग। बहुत इजी, आपको बहुत पसंद है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। मग ये मग है, डग ये डग है और ऊपर ये पहला ऑप्शन जग। तो कौन सा चाहिए होगा? जग डग मग। जग डग मग में से कौन सा शब्द सही है? डग को बोला कर दूं कि मग को कर दूं? हाँ नहीं, ये क्या है? ये जग है। मुझे पता है आपको पता है ये जग है, तो इसलिए हम जग ऑप्शन को सही करेंगे। और ये हमारा हो गया 7 नंबर क्लियर। 7वां नंबर क्लियर। जग डग मग हो गया। अब आएंगे अगला है हमारा चित्र को पहचानेंगे। बिल्कुल सही। नर ऊन इस ये क्या है? कौन सा शब्द सही है? इस चित्र का नाम क्या नर है? इस चित्र का नाम क्या ऊन है? इस चित्र का नाम क्या इस है? इस बताइए। बिल्कुल सही है, ऊन है बेटा। ऊन मम्मा स्वेटर बुनती है ना ठंडक में आपके लिए, तो ये क्या है? बड़ा ऊन से ऊन, ये ऊन हो गया। और ये हमारा 8 वाला ऑप्शन भी हो गया क्लियर। ये क्या है? ऊन है। कौन सा चित्र है? ऊन का चित्र है। और ऊन कैसे लिखते हैं? बड़ा ऊ ना ऊन। आई होप आप लोग का अब 2 वर्ण के शब्द क्लियर हो गए होंगे बेटा। मुझे नहीं लगता इतने सारे एक्सरसाइजेस कराने के बाद अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा कि आपको 2 वर्ण के शब्द नहीं आ रहे हैं, है ना। आई थिंक आपको आ रहा होगा। मुझे तो 100% श्योर हूँ मैं कि अब तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको वर्णमाला आ रही है, स्वर व्यंजन आ रहा है, तो फिर आपको 2 वर्ण के शब्द इतने सारे एक्सरसाइज पढ़ने के बाद नहीं लगता है कि नहीं आ रहा होगा, है ना। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप भी आई थिंक होंगे। चलिए अगले पे आते हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को 2 वर्ण के शब्द पढ़ना या लिखना नहीं आ रहा है तो ये बहुत गलत बात है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके चलिए अगले पे आएंगे। लास्ट नंबर है मेरा 9 है। ये 9 नंबर पिक्चर पे आएंगे और चित्र को पहचानेंगे। यहाँ देखेंगे ये चित्र है और चित्र का नाम क्या है? क्या ये नल है? क्या ये आम है? या फिर ये ईख है? ये क्या है बताइए? क्या ये नल है या फिर आम है या फिर ईख है? ये क्या है? चित्र को पहचानिए। क्या है ये? ईख। बड़ी से ईख निगन्ना इसको खाए देखो मुन्ना। ये देखिए, ये ईख पे हमने टिक कर दिया क्योंकि ये ईख का चित्र बना हुआ है। इस चित्र का नाम है ईख, है ना। बड़ी से ईख। तो ईख कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे 3rd ऑप्शन में लिखा है। इस बॉक्स के 3rd ऑप्शन में लिखा है, तो इसको कर देंगे ईख। उसको गोला करके टिक कर देंगे। ठीक, आपकी मर्जी, आप सर्कल करके टिक कर सकते हैं, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ टिक करेंगे तो भी क्लियर होगा, लेकिन अगर आप उस शब्द को सर्कल कर देंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपको आई थिंक ये समझ में आता है एक्सरसाइज। अगर इससे रिलेटेड हम आपको कॉपी में वर्क देते हैं तो आई थिंक आप कर लेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार इन सारे शब्दों को, चित्रों के नाम को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार सरसरी नज़र से सारे चित्रों के नाम को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए रिवीजन करेंगे मेरे साथ। न ल नल, न ल नल, ये देखेंगे घर, घ र घर, ये देखेंगे नग, न ग नग। ओके, अगला ये देखेंगे आम, आ म आम। अगला कप, क प कप। अगले पे देखेंगे 10, द स 10। अगला देखेंगे ज ग जग। अगला देखेंगे ऊन,
तो ये अब एक्सरसाइज हमारा हो गया है कंप्लीट। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में सारे कर लेंगे। ओके, क्लियर? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।